जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं कि मंगलदेव अगर आपके अष्टम स्थान में विराजमान हो तो कैसा फल प्रदान होता है। हर वीडियो में फर्स्ट पार्ट केवल पुस्तकों का रहता है और पीछे के वीडियो में बहुत बार हम ये क्लियर कर चुके हैं कि क्यों रहता है। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि अष्टम स्थान में अगर मंगलदेव हो तो कोई न कोई रोग शरीर में होता है और आयु के संबंध में भी कुछ शंकाएं रहती हैं। बहुत सी बातों में निंदा का पात्र भी हो सकता है। लेकिन अपनी चर्चा मंगलदेव की सिंह लगन में चल रही है और सिंह लगन में मंगलदेव बहुत अच्छे कारक होते हैं, क्योंकि मंगलदेव के पास चतुर्थ स्थान का स्वामित्व होता है और भाग्य स्थान का स्वामित्व होता है। हम जब पुस्तकें पढ़ते हैं तो हम लोगों को यह साफ साफ लिखा हुआ मिलता है कि कोई भी स्थान का स्वामित्व लेके कोई ग्रह आपके छठे स्थान, आठवें स्थान और 12वें स्थान पे विराजित हो तो उसके फल प्राय अच्छे नहीं रहते। तो वही पुस्तकें बोलती है, जैसे आपका चतुर्थेश अगर अष्टम स्थान में विराजमान हो तो खुद के सुख और पितृ सुख दोनों में कुछ न कुछ शंकाएं रहती। तो वैसा ही कुछ भाग्य स्थान का स्वामी भी अगर आपके अष्टम स्थान में विराजमान हो तो प्रायकर भाग्य में रुकावटें आती, शरीर में रोगों की भी संभावना या पैसे के मामले में या धन या हेल्थ के मामले में हमेशा कुछ न कुछ प्रॉब्लम बनी रहना। तो कमोबेश पुस्तकों के अनुसार स्थिति यह है कि अष्टम स्थान में बैठा हुआ मंगल सिंह लगन में किसी भी तरह से, किसी भी दृष्टि से शुभ नहीं होता है। तो क्या ऐसी स्थिति सबके साथ होती है? नहीं होती। पहले बात कर लेते हैं दृष्टि की। यहां से बैठ के ये अपनी चतुर्दृष्टि आपके एकादश स्थान पे डालते हैं। एकादश स्थान का स्वामित्व बुध देव के पास है। बुध का आपको प्लेसमेंट और उसका पावर अंशों के द्वारा या युति के द्वारा कैसा है वो आपको देखना जरूरी है। लेकिन यहां पे धन का आवागमन या आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो आपको कार्य करना चाहिए वो सब चीजें आपको अचानक प्राप्त होगी। बहुत दिनों से आप कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करते करते आप हार चुके, आप बोल चुके अपने आप को या अपने परिवार को या अपने मित्रों को या भगवान को कि हम नहीं सकेंगे और ये कार्य हमसे नहीं होगा, हम हार गया। आप अपनी हार मान लेते। जैसे ही आपने हार मानी, अपने हथियार डाले, उसी समय आपका काम हो जाता है। यह अष्टम स्थान का प्लेसमेंट का प्रभाव होता है कि जब तक आप गर्दन नहीं झुकाएंगे, हार नहीं मानेंगे प्रकृति के सामने, अपने बंधु बांधवों के सामने, अपने कुटुंब के सामने, अपने ईश्वर या इष्ट के सामने, तब तक आपका कार्य बनना बहुत मुश्किल है। तो जैसे ही हार मानी वैसे ही आपको अपनी इच्छित वस्तुएं प्रदान होना शुरू हो जाती है। सप्तम दृष्टि आपके तीसरे स्थान पे, भाई बहनों से विशेष लगाव, भाई बहनों के द्वारा आपकी सहायता, पराक्रम में वृद्धि, ऐसी कुछ चीजें ये आपको प्रदान करवाता है। लेकिन थोड़ी न कहीं कुछ प्रॉब्लम भी आपको ये क्रिएट करता है। उसके लिए आपको शुक्र का प्लेसमेंट जरूर देखना पड़ेगा। फिर ये अष्टम दृष्टि अपने स्थान चतुर्थ स्थान पे डालते हैं। घर अच्छा होगा, खुद के बाहुबल के द्वारा बनवाया हुआ होगा, माता को विशेष स्नेह करेंगे लेकिन लोगों के सामने प्रदर्शन नहीं करेंगे या माता के सामने भी प्रदर्शन नहीं करेंगे। जैसे मां ने कुछ बोल दिया, आपने सुन लिया और निकल गए, तो मां के मन में आया कि ये लड़का मेरा कुछ सुनता ही नहीं है या ये लड़की मेरी कुछ बात सुनती ही नहीं है, ना हाँ का आंसर देती है ना का आंसर देती है। लेकिन जो कार्य के लिए मां ने बोल दिया, अपना सब कार्य आप छोड़ के उस कार्य को पूर्ण कर देंगे और मां को पता भी नहीं चलेगा। बहुत दिनों बाद में जाके मां को पता चलता है कि ये कार्य तो उसने कब का ही पूर्ण कर दिया। तब उसके मन में कहीं ना कहीं कुछ फीलिंग आती है
कि ये लड़का मेरी बात तो मानता है लेकिन बोलता नहीं। मतलब बोलते हैं ना कि भगवान की भक्ति करो गुप्त रह के। आप ऐसे मात्र भक्त होते हैं कि आप गुप्त रहना चाहते हैं, आप प्रदर्शन करने में विश्वास नहीं रखते। ऐसा इंसान समाज से कटके रहता है, बंधु बांधवों से भी कटके रहता है, अकेले रहने की कोशिश करता है। कुछ चीजें इनको अंदर ही अंदर खाती है। इनके अंदर वाक चातुर्य इतना नहीं होता है, अपनी बातों को इतना क्लियरली ये सामने वाले को समझा नहीं सकते। ये इनकी एक खास प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से इनको कुछ अच्छी दृष्टि से या अच्छी भावनाओं के द्वारा इनको देखा नहीं जाता है। लेकिन ऐसे इंसान गलत नहीं होते। हाँ, अब उसकी वजह से परिवार या समाज के द्वारा निंदा करने की वजह से अगर कोई गलत संगति में पड़ गए, कोई गलत लाइन में पड़ गए, तब फिर थोड़ी मुश्किल आती और बहुत ज़्यादा भी आ सकती है, क्योंकि अष्टम स्थान गुप्त रहस्यों को उजागर करता है। अब गुप्त रहस्य गलत और सही दोनों हो सकते हैं। जो समाज और कानून के द्वारा छुप के जो कार्य किए जाते हैं वो भी गुप्त है। और धर्म से संबंधित तंत्र मंत्र का ज्ञान हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, वो भी गुप्त है। पुरातत्व से संबंधित कोई चीज़ों का आप रिसर्च कर रहे हैं, किसी के विषय में कुछ गहन अध्ययन कर रहे हैं, वो भी गुप्त है। अब ये पॉजिटिव वे की तरफ जाएंगे या नेगेटिव वे की तरफ जाएंगे, उसके लिए आपको बाकी ग्रहों का अध्ययन करना पड़ेगा। साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि कौन से ग्रह की दृष्टि अष्टम स्थान पे विराजित मंगल के ऊपर आ रही है। ऐसे इंसानों की प्रोग्रेस अचानक होती है और ऐसे इंसानों का गलत काम भी इनके साथ, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे चोट हो, चाहे और कोई लड़ाई झगड़े में इनके साथ कुछ गलत हो, वो भी अचानक ही होता है। इनको खुद को पता नहीं चलता है, ये ऐसा सोचते भी नहीं है और उसी समय इनके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों चीज़ें अकस्मात होती है। ये अष्टम स्थान का महत्व है। अष्टम स्थान को जिस भी इंसान ने अपनी कुंडली में अच्छे से साध के रखा हुआ है, अष्टम स्थान आपको झुकना सिखाता है। जिन्होंने हथियार डाल दिए, जैसे साधु संतों की लाइन में, या बाकी सब भी ऐसे बहुत से भक्त या भगवान के, ईश्वर के नज़दीक होके जब आप ये बोलते हैं कि प्रभु हमसे नहीं हो पाएगा, हम थक चुका है, हमारे अंदर जितनी ऊर्जा थी, जितनी बुद्धि थी, जितना कार्य हम कर सकते थे उतना हम कर चुका है, अब हमसे आगे पार नहीं पड़ेगा, अब आप जानो और ये शरीर जाने। जिस दिन आप गर्दन झुका के उसके चरणों में बैठ जाएंगे, उस दिन से आपका काम बनना चालू हो जाता है। ये अष्टम स्थान है। अष्टम स्थान झुके बगैर काम नहीं करने देगा। अष्टम स्थान इसीलिए पीड़ा देता है कि आप खुद अपने आप को घमंड में, क्रोध में, अननेसेसरी ईगो में आके सब कुछ करने की सोचते हैं और अष्टम स्थान आपको रुकावटें प्रदान करता है, आपको पीड़ा प्रदान करता है। अष्टम स्थान को अगर आपने बढ़िया कर लिया, आप सब कुछ ईश्वर पे छोड़ के, या अपना कोई गुरु है, या अपने पिता है, माता है, या बड़ा भाई है, या कोई जो भी आपका वेल विशर है, सब कुछ उसके ऊपर छोड़ के आप साफ साफ बोल दो कि हमसे नहीं होगा, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप आज्ञा कीजिए, आप जैसा बोलेंगे वैसा कर देंगे। अष्टम स्थान में अगर कोई ग्रह है और कारकत्व में अच्छा है आपकी कुंडली के लिए, बल भी अच्छा है, षड्बल में भी बली है, और आप उस ग्रह से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, तो आप जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य में जो बड़ा है वो हो सकता है आपके यहाँ सर्विस कर रहा हो, वो हो सकता है आपके माता पिता हो। आप अपने नाम से मत कीजिए, आप उनको फॉलो कीजिए, आप उनकी आज्ञा को मानिए, तब आप कार्य में अच्छी प्रगति और अच्छी उन्नति करेंगे। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। आप अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।